क्या आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, जो हमेशा या तो पास्ट के रिग्रेट में, गिल्ट में, फियर में रहते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए स्ट्रेस्ड आउट रहते कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मेरा ऐसा होगा या नहीं होगा, इन सब डाउट्स में भरे रहते हैं। या फिर आपको एनजाइटी इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आज का ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल, बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन से हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, कैसे हम आनापानसती मेडिटेशन से अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आनापानसती मेडिटेशन के बारे में बताया था कि आनापानसती जो कि बहुत ज़्यादा इजी मेथड है मेडिटेशन का, कैसे आप उसको कर सकते हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं हर एक लेवल पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको मेडिटेशन का मेथड समझ में आए, कैसे मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए जहाँ पे मैं बताऊंगी कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कैसे मेडिटेशन इम्प्रूव करता है। तो चलिए बात करते हैं मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो जब हम आनापानसती मेडिटेशन करते हैं, आनापानसती में क्या करते हैं, हम हमारी जो ब्रीदिंग होती है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो उस टाइम पे हम बिल्कुल जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें रहते हैं। ना तो हम पास्ट का कुछ सोच रहे होते कि मैंने तो ऐसा इसलिए बोला था, ऐसा इसलिए हुआ, कोई एनालिसिस, कोई पास्ट के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चल रहे। ना फिर आपको फ्यूचर का स्ट्रेस रहता, फ्यूचर की चिंता रहती कि मेरा क्या होगा, ये कैसे हो पाया, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलता। ना आप पास्ट में है, ना आप फ्यूचर में है, आप सिंपली जो प्रेजेंट में फिलहाल चल रहा है आप सिर्फ उसमें होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपका पास्ट और फ्यूचर का जो एक लूप बना रहता है, हमेशा आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सिंपली आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो फिलहाल है, जो आपकी श्वासें हैं उनके ऊपर आप आ जाते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर का जो लूप है, जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न आपका बना रहता है, उसको आप तोड़ने लगते हैं, उससे आप बाहर निकलने लगते हैं और फुल्ली प्रेजेंट में आना शुरू हो जाते हैं। ये एक टाइप से ट्रेनिंग है अपने दिमाग की, अपने ब्रेन की एक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं प्रेजेंट में आने के लिए, ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। हमारी एक माइंडफुलनेस, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है इससे, और अपने आप हम धीरे धीरे एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बाहर आने लगते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे साथ होती है मेडिटेशन से, वो होती है हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी में इम्प्रूवमेंट होना। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टाइप से हमारा जो ब्रेन होता है उसकी कैपेसिटी होती है अपने आप को मोल्ड करने की। अब बहुत सारे लोग जो ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वो बस ऐसा फील करते हैं कि हम क्या करें, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे थॉट्स पे। आप थॉट्स चलते रहते हैं, उनसे जनरेटेड जो इमोशंस हैं, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इन सब चीज़ों में हम अपने आप फ्लो के साथ बहते रहते हैं, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, वो एक टाइप से काम करना शुरू करती है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं वो टूट के जो नई चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है उसको ब्रेक करने में मदद मिलती है। जो हमारी ओल्ड नेगेटिव हैबिट्स बनी हुई हैं, कोई भी हैबिट अगर आपकी नेगेटिव है, आप बदलना चाहते हैं, उसमें भी आपको हेल्प करता है। पुरानी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होती है और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव हैबिट्स आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रही है। हमारे जो दिमाग की कैपेसिटी है अपने आप को मोल्ड करने के लिए, अब जो नई चीज़ें हैं उनके लिए अडेप्ट करने के लिए, वो कैपेसिटी इंक्रीज होने लगती है। और धीरे धीरे आप जब अपने आप को पुरानी आदतों में फंसा हुआ महसूस करते थे, उनको छोड़ के आप नई आदतों की तरफ, जो आप चाहते हैं अपने आप को जैसा बनाना,
उधर आप धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे साथ होती है मेडिटेशन करने से, वो है ग्रे मैटर का इंक्रीज होना। ग्रे मैटर हमारे दिमाग में एक ऐसा मटेरियल होता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है, हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारी एनहेंस होती है जब हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। और ना सिर्फ ये सब चीज़ें, लेकिन जो इमोशनल रिएक्टिविटी की स्टेट में हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी ने कुछ बोला डायरेक्ट जवाब देना, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, और डायरेक्ट उनका जो रिएक्टिविटी का नेचर हमारा रहता है उसको छोड़ के इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग आने लगते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग आने लगते हैं रिस्पॉन्स करने। मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो एकदम से हम, बहुत सारे लोग उसको डील नहीं कर पाते, गुस्से को एकदम से रिएक्टिव नेचर के हो जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जितने भी इमोशंस हैं, एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, हम डील करना सीखते हैं, ना कि रिएक्टिविटी के अप्रोच फॉलो करना, बल्कि एक स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स की अप्रोच हम लोग धीरे धीरे सीखने लगते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि जब कोई पर्सन 8 वीक तक लगातार मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर ग्रे मैटर इंक्रीज होने लगता है। और जब ग्रे मैटर इंक्रीज होता है तो पूरा हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग चेंज होने लगती है, वो इम्प्रूव होने लगती है। प्रोडक्टिविटी, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर इंक्रीज होने लगती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं या आप बिजनेस में हैं, आप कोई भी किसी भी तरीके का काम करें, हर चीज़ में आपको मेडिटेशन हेल्प करता है। आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज। और चीज़ मेडिटेशन करने से हमारे साथ होती है कि हम जो हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में रहते हैं उसको छोड़ के हम एक रिलैक्सेशन और हीलिंग मोड में आना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी इमोशनल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम रिलैक्स मोड में आते हैं, जब हीलिंग मोड में आते हैं, तो जो भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनसे हम डील करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हीलिंग शुरू होती है। वो हीलिंग हर एक हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, हर एक बॉडी पे वो हीलिंग शुरू हो जाती है। हर एक सेल तक वो हीलिंग होती है। तो हमारे बहुत सारे इमोशंस हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सप्रेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइट और फ्लाइट मोड को छोड़ के एक हीलिंग और रिलैक्सेशन मोड में हम आना शुरू हो जाते हैं। जब हम रिलैक्स मोड में आते हैं तो हमारे अंदर जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं हम उनसे डील करना शुरू करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। प्रोसेसिंग कैसे होती है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी इमोशन आ रहा है, उसको हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं। जब तक हम उसको एनालाइज करते रहेंगे, अपनी क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया था, तब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगी। आप उसी एक साइकिल में फंसे रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी श्वासों पे ध्यान देते हैं या फिर आप उन इमोशंस को एक थर्ड पर्सन की तरह देखते, एक ऑब्जर्वर की तरह देखते, एक नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हैं, तो वो जितने भी इमोशंस थे उनकी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाती है, सारे इमोशंस क्लियर होना शुरू हो जाते हैं और जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती है। ये तो सारी चीज़ें थी जो कैसे हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपको क्या करना है अभी? आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन करना है। जो पिछली वाली वीडियो में मैंने तरीका बताया था मेडिटेशन का, आनापानसति मेडिटेशन, वो आपको डेली करना है। कम से कम अगर अभी शुरुआत करें तो जितनी आपकी एज है उतने मिनट आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप 30 मिनट्स डेली ज़रूर मेडिटेशन कीजिए और स्टार्टिंग में मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कीजिए, ताकि आपके अंदर जो इमोशंस सप्रेस्ड है, और एक चीज़ ये भी हो सकती है आपके साथ कि इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, तो शुरू में जब मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत वो इमोशंस रिलीज़ होना शुरू हो। बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, ये चीज़ें हो सकते हैं, शुरू में होती हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन सप्रेस्ड होते हैं। तो वो एक टाइप से इमोशनल रिलीज़ होता है, तो उसको होने दें। ऐसे घबराएं नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये होगा धीरे धीरे। 1 वीक 2 वीक आप करते जाएंगे लगातार मेडिटेशन, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसको एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह लीजिए कि आपके अंदर जो भी सप्रेस, जो कचरा था, कूड़ा था, वो सब बाहर निकल रहा है, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है।
तो आप इसको पॉजिटिव साइन की तरह लीजिए। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं बॉडी पेन भी शुरू हो, पैरों में, हाथों में, शोल्डर में, क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी में भी स्टोर होते हैं। कई शोल्डर्स में किसी को इमोशन स्टोर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन फील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसके शोल्डर्स में पेन हो सकता है। तो इस प्रोसेस को होने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं भागना है। बस उसको विटनेस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए, उस प्रोसेस में रहिए। इम्पोर्टेंट है कि आप मेडिटेशन कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। अगर ये सब हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन को डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको मेडिटेशन करनी है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप पूरा दिन जब ओवर थिंकिंग में चलते रहते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाते रहते हैं, तो जब भी आपको ये लगे ना कि हाँ अब मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे अपने आप को एक पॉज देना है और धीरे 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 अपना जो ध्यान है वो अपनी श्वासों के ऊपर लेके आना है। जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही मतलब ऐसे मेडिटेशन करें, ठीक है वो आपने 30 मिनट्स कर लिया, लेकिन बाकी दिन में भी अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है। तो धीरे धीरे जब भी आप दिन में कभी भी पाए कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़ के अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान लेके आना, कैसे आपकी श्वास अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। कुछ भी काम कर रहे हैं, काम करते करते भी आप श्वासों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। 5 मिनट भी आप करेंगे तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स पाएंगे। अवेयर रहना अपने थॉट्स से रिलेटेड, अपने इमोशन से रिलेटेड। पूरे दिन में ये ध्यान रखिए कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बना हुआ है मुझे उसको ब्रेक करना है। जब तक आप ये डिटर्मिनेशन नहीं दिखाएंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को बेटर करना है, इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना है, तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ करते रहिए, लगे रहिए। मेडिटेशन से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलता है, आपको भी मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए मेडिटेशन, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे मेडिटेशन हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कोई भी अगर हमारे शरीर में बीमारी है उसको कैसे मेडिटेशन ठीक करता है, अपनी बॉडी को कैसे हम हील कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।